नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RS ट्यूटोरियल क्लासेस में। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था सोशल साइंस और उनके प्रकार, सोशल साइंस के डिफिनेशन पढ़ लिए थे, उनके प्रकार पढ़ लिए थे अच्छे से। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे सोशल साइंस के जो 4 प्रकार है उनके सभी डिफिनेशन को एक एक करके समझेंगे और उनके डिफिनेशन में जो भी कठिन शब्द आएंगे उसको अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सोशल साइंस के जो पहला जो है हम पहला नंबर पे रखते हैं इतिहास को। इतिहास को हम देखते हैं इतिहास जिसके अंतर्गत मानव जाति की अतीत की घटनाओं, कार्यों, विचारों, संस्कृतियों और सभ्यताओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अतीत की घटना जैसे अतीत में मानव जो रहते थे, जंगल में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे, बहुत सारे जो घटनाएं हुए हैं। जैसे कि हमारा देश आजाद हुआ, यानी कि ये भी एक तरह की घटनाएं हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और सारे घटनाएं जो हुए, युद्ध हुए, उनको इतिहास में पढ़ते। कार्य, मानव जो विभिन्न कार्य किए हैं, इतिहास में जो बदलाव हुए हैं उन सभी को। विचार, मानव का जो विचार पहले क्या थे अभी क्या है, जैसे गौतम बुद्ध का जो विचार, महावीर जैन का विचार। संस्कृति, हम समाज में जो रहते हैं एक जगह पर, हम आपस में कैसे मिलजुल के रहते हैं, हमारी जो संस्कृति है। सभ्यताओं, हमारे रहने सहन में जो विकास हुआ है, जो पहले हम लोग पेड़ों पे रहते थे, अभी हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, मकान में रहते हैं, यही हमारी जो विकास हुई, यही सभ्यता। तो इन सभी का जो अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं इतिहास। अर्थात जिसमें हम यह बताते हैं कि हमारे पूर्वज ने क्या किया, कैसे जिया, कैसे समाज बना और समाज के साथ दुनिया कैसे बदलती है। पहले हम लोग एक टुकड़े में रहते थे, एक समूह में रहते, अभी क्या है, टोला मोहल्ला बना के रहते हैं, टोला मोहल्ला में रहते हैं, सभी एक दूसरे से मिल के रहते हैं। पहले हम लोग पेड़ पे रहते थे या पेड़ के नीचे रहते थे या गुफाओं में रहते थे, बट अभी दुनिया बदल गई है। अभी आपके आने वाले टाइम में दुनिया काफी आगे बढ़ गई होगी, तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आगे देखते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का जनक। जनक मतलब क्या होता है? जनक मतलब ज्यादातर लोग जो समझते हैं माता पिता। तो क्या कोई जो इतिहास बुक या सब्जेक्ट है उसका जनक यानी माता पिता हो सकते हैं? जन्म तो नहीं दिए हैं। जनक का मतलब हुआ कि पहली बार इतिहास को अच्छे से डिफाइन, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन किया और लिखा और उसको बताया, तो कौन बताया? हेरोडोटस। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरी नामक एक ग्रंथ लिखा था। अब चलते हैं दूसरा जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, यानी कि शाखाएं हैं। भूगोल, भूगोल ज्योग्राफी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ज्योग्राफी जिसमें पृथ्वी की सतह, उसके स्वरूप ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, यानी कि जो जो शब्द इसमें है उन सभी शब्दों पे ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से भूगोल को हम लोग समझ सकते हैं। जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु इसमें भी पढ़ते हैं। वैसे तो बायोलॉजी में मुख्य रूप से यानी कि उसके बारे में पढ़ा था, हम बताते हैं, इसको अभी डिफाइन करेंगे। प्राकृतिक संसाधन और मानव गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो भूगोल में। पृथ्वी की सतह, जहां हम लोग रहते हैं अभी पृथ्वी पे, तो वो पृथ्वी की सतह है और उनके सतहों के बारे में पढ़ते हैं। उसको अंदर डिटेल में ज्योग्राफी का जब हम क्लास लेंगे उसको और अच्छे से बताएंगे पृथ्वी की सतह के बारे में। उसके स्वरूप, तो पृथ्वी की जो सतह है उसमें कई स्वरूप हैं। वनस्पति, तो हम वनस्पति में क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं। तो वनस्पति में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? इसी में पढ़ेंगे, भूगोल में। जीव जंतु जो रहते हैं, तो आप तो जानते हैं कि भारत क्या है? विविधताओं का देश है। चाहे जिसमें ले लीजिए, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव की बोल चाल, रहन सहन, खान पान। तो जीव जंतु जो रहते हैं उसकी अभी कई जीव जैसे हैं जो लुप्त हो चुके हैं, यानी कि संकटग्रस्त भी कई जीव है। जैसे कि गिद्ध, हम लोग पहले गिद्ध देखते थे बचपन में, अभी गिद्ध नहीं मिलते हैं, नहीं दिखाई देती है। तो उन सभी को संरक्षण के लिए जीव जंतु, कौन सी जीव कहाँ पाए जाते हैं, किस मौसम में पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसमें जीव जंतु को पढ़ेंगे।
बट उसके बॉडी पार्ट, उसकी संरचना को हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। प्राकृतिक, प्राकृतिक जो हम लोग एक कहते हैं ईश्वर, ईश्वर ने बनाया, बट वो ईश्वर एक शक्ति जो बनाए हैं हम लोग उसी को प्राकृतिक मानते हैं इनके अध्ययन के क्षेत्र में। तो प्रकृति में जैसे पहाड़ है, पठार है, मैदान है, उन सभी चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं? भूगोल में। संसाधन, प्रकृति द्वारा जो संसाधन दिया गया है उसका भी अध्ययन हम लोग भूगोल में करते हैं। संसाधन किसको कहते हैं? मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जिस भी वस्तु का उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे कि अभी हम आप लोगों को कैमरा के द्वारा पढ़ा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी एक तरह का संसाधन है। मार्कर क्या है? एक संसाधन है। बोर्ड क्या है? एक संसाधन है। खुद मानव भी एक प्रकार के संसाधन में ही काउंट किया जाता है। और मानव गतिविधि, भूगोल, इस पृथ्वी पर जो मानव गतिविधि करते हैं, मानव कैसे विकास करते हैं, कैसे बिल्डिंग बनाते हैं, मिट्टी कई प्रकार के उसका जो उपयोग करते हैं, तो मानव गतिविधियों के कारण से जो हमारे भौगोलिक दिशा में परिवर्तन आते थे, इसलिए मानव की गतिविधि का भी हम लोग इसी में अध्ययन करते हैं। अर्थात जिसमें यह बताता है कि पृथ्वी कैसी है, उस पर क्या क्या है, अभी बताए हैं सारा चीज। और मनुष्य उसका उपयोग कैसे करते हैं, अभी जैसे हम इस मार्कर का उपयोग कैसे करते हैं, लिख के करते हैं आप लोगों को बताने के लिए। जैसे आप लोगों को कई कठिन शब्द नहीं आते होंगे, इसलिए सर क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लिखाते हैं बोर्ड पे आप लोगों के लिए, जो आसानी से लिख पाए और उसको याद किया कीजिए जो जो कठिन शब्द है। फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी का जनक। अभी आप लोग को बताया जनक के बारे में अच्छे से। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी का जो पिता, जनक कौन है? एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज, उच्चारण अच्छे से क्या कीजिएगा, और लेखक जो है उसको अच्छे से लिख के याद कीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगी। और कई कई जगह पे यदि आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर यदि सर्च कीजिएगा तो वहाँ अलग अलग तरह से लिखा रहता है, ठीक है ना। बट ये जो है आप लोग यदि कहीं एग्जाम दीजिएगा वहाँ ऑप्शन आएगा तो लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बट ऐसा ही लिखा रहता है हमेशा कहीं भी सर्च कीजिएगा तो इसको लिख के याद कर लीजिएगा। एराटोस्थनीज एक प्राचीन यूनानी विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया और ज्योग्राफी के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। अब तक आप इस वीडियो में बने रहे तो वीडियो यदि अच्छा ही लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, एक वर्क करना है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कैसे कीजिएगा? तो कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके। आप लोग बताना चाहते हैं यदि कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कंटेंट से लेकर या कोई भी इशू है, कोई भी सवाल पूछना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे नीचे में कमेंट में दिया रहेगा, या आप नंबर ले सकते हैं कमेंट करके, तो उसके द्वारा आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।